तो हाँ देखो, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है 30,000 का बजट इनफ है अपने लिए बेस्ट और परफेक्ट स्मार्टफोन बाई करने के लिए, क्योंकि राइट नाउ इस प्राइस पॉइंट के अंदर में आपको फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन भी बड़े आराम से मिलने लगी है। और यदि आपको भी 30,000 के अंदर में एक बेस्ट फोन बाई करना है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाए, तो मैंने ये 6 सबसे अच्छे फोन फिगर आउट किए हैं जहाँ पे आपको गेमिंग के लिए मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर मिलने वाला है, जिसपे आप 90 FPS पे गेम प्ले कर पाओगे, और फ्लैगशिप कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है जिससे आप 4K वीडियो भी शूट कर पाओगे, और उसके अलावा 12 GB तक की रैम और टॉप नॉच का यूजर एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है। तो हाँ चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 6 नंबर पे आता है पोको X6 Pro 5G, और आप इस डिवाइस को 25,000 के अंदर में बाई कर पाओगे, और 25,000 के अंदर में ये एक बेस्ट गेमिंग फोन है, और उसके अलावा इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अमेजिंग है। तो हाँ चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से ही। तो इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 6.67 इंचेस की FHD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, और उसके अलावा 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और एक लाइन में कहूँ तो मुझे इसका डिस्प्ले रियली में काफ़ी अच्छा लगा, और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फ़ोन 120 वाट के टाइप-C चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे आए तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 का अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है, जो 5G के 14 बैंड्स को सपोर्ट करता है। और ये प्रोसेसर ओनली 4 nm पे बेस है, और 14 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और आप इसके एंथुतु स्कोर से ये इजीली एंटिसिपेट कर पाओगे एक्चुअली में ये प्रोसेसर कितना पावरफुल है, जिसपे आप PUBG को 90 FPS पे हाई सेटिंग के ऊपर बड़े आराम से रन कर पाओगे। और इसमें आपको LPDDR5X की रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पर रन करता है, जहाँ पे आपको 3 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.7, और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है, और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो सेंसर भी दिया गया है, और सेंटर पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो इसका मेन कैमरा और इसकी सेल्फी काफ़ी अच्छी काम करती है, और फ्लिपकार्ट के ऊपर से कैमरा को काफ़ी अच्छी रेटिंग भी दी गई है। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज का प्राइस 27,500 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर में ये फ़ोन आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराने वाला है। और उसके बाद फाइनली बात करते हैं, और 5th नंबर पे आता है 30,000 के अंदर में रियलमी का बेस्ट ऑलराउंडर फोन Realme 12+ Pro 5G। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की FHD+ कर्व OLED डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, और उसके अलावा 240 हर्ट्ज का TSR और 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। और बाकी इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले रियली में काफ़ी अमेजिंग है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो सपोर्ट करती है 67 वाट के फास्ट चार्जर को, जो इस डिवाइस को ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर में फुल चार्ज भी कर देगा। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का 5G चिपसेट दिया गया है, जो 5G के 9 बैंड्स को सपोर्ट करता है। और ये चिपसेट ओनली 4 nm पे बेस है, और 6.5 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। और आप इसके ऊपर किसी भी गेम लाइक PUBG और COD को मीडियम टू हाई सेटिंग के ऊपर बड़े आराम से रन कर पाओगे। और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8, और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है, और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है, और सेंटर पंच होल में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो इसके मेन कैमरा में सोनी IMX 890 का कैमरा सेंसर लगा है, जिससे आप अच्छी डिटेलिंग के साथ कमाल के पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे। और इसकी सेल्फी भी काफी
अच्छी काम करती है। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8/128 का प्राइस 30,000 पड़ता है। और यदि आप इस रियलमी के डिवाइस में इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। तो हाँ चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर पे आता है Vivo V30 5G। और ये Vivo का फोन है तो इसमें आपको कैमरा और डिजाइन तो काफी अच्छा दिया गया है और उसके अलावा डिस्प्ले और प्रोसेसर भी काफी अच्छा दिया गया है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.78 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली FHD प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 2800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो देखो इसके डिस्प्ले की क्वालिटी तो काफी अच्छी है बट इसमें आपको सिंगल स्पीकर ही दिया गया है जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है। और इस बार इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फोन 80 वाट के टाइप सी चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके प्रोसेसर पर इस पे आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 15 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 8 लाख के आसपास इसका Antutu स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट ओनली 4 nm पे बेस है और इसमें आपको IP54 की रेटिंग भी दी गई है। और ये डिवाइस लेटेस्ट Android 14 पे रन करता है जहाँ पे आपको 3 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है। और इसमें Sony IMX 920 का कैमरा सेंसर लगा है और सेकंड कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है। और सेंटर पंच होल में आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और नो डाउट इसका कैमरा रियली में काफी इंप्रेसिव काम करता है और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8/128 का प्राइस वैसे तो 34,000 पड़ता है बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 30,000 के अंदर में बाय कर पाओगे। और उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं और थर्ड नंबर पे आता है Samsung Galaxy S21 FE 5G। और यदि आपको 30,000 के अंदर में एक सैमसंग का बेस्ट स्मार्टफोन बाय करना है तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और इसमें आपको 6.4 इंचेस की डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है जो काफी फास्ट काम करता है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 25 वाट के टाइप सी चार्जर को। और बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट दिया गया है जो 5G के 11 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 7.5 लाख के आसपास इसका Antutu स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट ओनली 5 nm पे बेस है और ये डिवाइस Android 14 के ऊपर अपग्रेड हो चुका है और इसमें आपको IP68 की रेटिंग भी दी गई है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है। और सेकंड कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। और सेंटर पंच होल में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो 30,000 के अंदर में ये फोन वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन में से एक है और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8/128 का प्राइस 29,000 पड़ता है। और यदि आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। तो हाँ चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे आता है Moto Edge 50 Pro 5G। और ये फोन इंडिया में हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया है जो अपनी प्राइसिंग पे आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की FHD प्लस P OLED कर्व डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 144 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 2000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और नो डाउट इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 125 वाट के वायर
चार्जर को, और ये फ़ोन 50 वाट के वायरलेस चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके प्रोसेसर पे इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का और 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 15 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 8.5 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट ओनली फॉर nm पे बेस है और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है और इसमें आपको IP68 की रेटिंग भी दी गई है। और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे रन करता है जहाँ पे आपको 3 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.4 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है। और उसके अलावा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है। और सामने की और आपको सेंटर पंच होल में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो यहाँ देखो मोटो 40 प्रो का कंपैरिजन मोटो G50 प्रो का कैमरा काफी बेटर काम करता है और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8 और 256 का प्राइस वैसे तो 32,000 पड़ता है, बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 30,000 के अंदर में बाय कर पाओगे। और इसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं और फर्स्ट नंबर पे आता है iQOO Neo 7 Pro 5G। और देखो iQOO के फोन आपको हमेशा कम से कम प्राइस पॉइंट के अंदर में तगड़ी परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती है। और उसके अलावा इसमें आपको डिजाइन, डिस्प्ले और कैमरा भी काफी अच्छा दिया गया है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.78 इंचेस की FHD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 360 हर्ट्ज का TSR और 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और एक लाइन में कहूँ तो मुझे इसका डिस्प्ले रियली में काफ़ी अच्छा लगा। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फ़ोन 120 वाट के टाइप सी चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 8 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 13 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट ओनली फॉर nm पे बेस है और इसमें आपको LPDDR5X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। और आप इसके ऊपर PUBG को 120 FPS के ऊपर हाई सेटिंग के ऊपर बड़े आराम से रन कर पाओगे। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.9 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो सेंसर भी दिया गया है। और सामने की ओर आपको सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है और आप इससे मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसका कैमरा आपको जरा से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8/128 का प्राइस 30,000 पड़ता है। और यदि आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को अमेजॉन से बाय कर सकते हो जो अपनी प्राइसिंग पे आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है।